हम पाकिस्तानी भरे ही बेवकूफ लोग हैं, भरे ही कोई चवल लोग साबित हुए हैं। हम तो सारी जिंदगी ये समझते रहे कि हमारा बाबर आजम घंटे का किंग शुमन गिल से बेटर है, क्योंकि तनवीर अहमद ने बोला था, और तनवीर अहमद जो बोल देता है वो सोने के ऊपर सुहागा हो जाता है। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम को रोकना अब तक नामुमकिन हो चुका है, बिकॉज इंडिया ने यहां पर बनाए 402 रन और अफगानिस्तान जो कि लड़खड़ा के बढ़ते बढ़ते 232 के ऊपर पहुंचे एंड देन ऑल आउट हो गए। 44 ओवर्स के अंदर ही अफगानिस्तान की टीम निपट गई इससे। लेकिन ये पता चल गया कि इंडिया का 2027 का वर्ल्ड कप ऑन है, और जिस तरीके की उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है, जो तैयारी करके बैठे हैं, ये डेफिनेटली तौर के ऊपर सबसे बड़ी इस टाइम पर इंडिया की टीम है। ओ भाई, इंजमाम ने बोला था बाबर आजम की क्लास शुमन गिल की क्लास से बेटर है। क्या ख्याल है? ओ भाई, हमारे लेजेंड शाहिद खान अफरीदी जो अंडों का कारोबार करता है, उसने बोला था कि बाबर आजम विराट कोहली और शुमन गिल से बेटर है। लेकिन विराट कोहली तो दूर की बात, आज जितने भी मेरे घंटे के फैन है ना, निकलो बाहर पहन के टको, देखो शुमन गिल ने क्या कर दिया। अब भाई, शुमन गिल ने 150 रन की पारी खेल दी है। शुमन गिल एक क्लास का नाम है, शुमन गिल एक लेवल का नाम है, बाबर मेरे घंटे का नाम है, बाबर मेरे जिम्बू का नाम है। बेटा, जो कंपेयर करते थे ना, जो कंपेयर करते थे बाबर आजम को शुमन गिल से, आज देखो उसने कैसी शानदार पारी खेली है शुमन गिल ने। तो भाई, शुमन गिल 100 के ऊपर 100 करी जा रहा है, 900 पता नहीं उसके हो गए हैं यार, पता नहीं कितने 100 करेगा ये शुमन गिल। अभी तो बड़ी गर्मी थी, उसे खेला नहीं था जा रहा, वो रिवर्स लगा के जानबूझ के अफगानिस्तान टीम के ऊपर तरस खा के आउट हो गया, वरना उसने 200 गया, उसने 250 भी कर देना था। और निकलो ना शुमन गिल के फैनो बाहर, बताओ ना, बताओ ना घंटे के किंग के फैन को कि शुमन गिल बड़ी बला है, कहां छुपे हो? ये मेरा आपसे शिकवा रहता है। और भाई, एज अ पाकिस्तानी मुझे इस चीज का बड़ा दुख। मतलब हमने पास के अंदर दो और ऐसे बंदों को पार्टनरशिप में जुड़ते हुए देखा और इस तरह की पार्टनरशिप्स लगाते हुए देखा है। आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों के जहन और पहचान में वो दो आ ही गए होंगे कि वो दोनों कौन से हजरात हैं जिनके ऊपर मैं सिर्फ तक आप लोग को इशारा दे रहा हूं। और उन दोनों ही साहिबान की तरह ये दो जो नए साहिबान हैं, इन दोनों ने भी वही परफॉर्मेंस लगाई। मतलब जब तक ये दोनों खड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था इट विल बी एब्सोल्युटली नो मर्सी फॉर अफगानिस्तान एंड दे विल केप्ट ऑन बैंगिंग देम ओवर आफ्टर ओवर, डिलीवरी आफ्टर डिलीवरी। मतलब शुभमन गिल के लिए वो सीधे हाथ से खेलना काफी ज्यादा मुझे लगता है प्रिडिक्टेबल हो गया था, बोरिंग हो गया था। तो उसने बोला स्विच हिट करते हैं, जरा अपने आप को लेफ्ट हैंडर बनाते हैं, और वही शायद गलती शुभमन गिल ने की है। इंडिया इस पूरे प्रोसेस के अंदर 400 रन को टाप गया विदाउट ब्रेकिंग एनी स्वेट, एंड दैट इज द मोस्ट इंप्रेसिव पार्ट। हालांकि मैं समझता हूं कि एंटी क्लाइमैक्स हो गया, जिस तरीके से ये दोनों तगड़े तरीके से जा रहे थे, इनको ऑल थ्रू एंड थ्रू बाकी आने वालों को, जिसमें श्रेयस अय्यर है, केएल राहुल है, वाशिंगटन सुंदर है, जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। आज इंडिया के लिए एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लग रहा था कि 450 भी ऑन द ग्रैब हो सकता है। और क्या पता इंडिया ओडीआई का वो जो बैरियर है, जो हम सोचते हैं कि आज नहीं तो कल, लेकिन आने वाले वक्तों में बहुत जल्द हम वो न्यू नॉर्मल देखेंगे कि जहां टीम 450 500 रन, पौने 500 रन को भी पुश करी होगी ओडीआई क्रिकेट के अंदर। लेकिन व्हाट अ फिनोमिनल इंडिविजुअल नॉक्स बाय ईशान किशन एंड शुभमन गिल, बिकॉज दे वर एब्सोल्युटली राइट ऑन मनी, दे वर ब्रूटल, दे वर एक्सप्लोसिव, दे वर showing absolutely no mercy on अफगानी बॉलर्स। और अफगानिस्तान में ऐसा लग रहा है कि भाई साहब क्रिकेट जो है ना, वो सिर्फ राशिद खान, नूर, स्पिनर्स इंडिविजुअली, जिस तरह ये आपके अल्लाह मोहम्मद गजनफर हो गए, एक दो बल्लेबाज, बस वहीं तक है। बाकी जहां जहां हम पूरी टीम देखते हैं, जो न्यू कमर्स आ रहे हैं वो इतने ज्यादा लथार्जिक हैं, इतने ज्यादा फिटनेस के आपको मसाइल दिख रहे हैं। गर्मी तो लखनऊ में शुभमन गिल, ईशान किशन, स्पेक्टेटर्स सबके लिए थी, लेकिन जिस तरीके से अफगानी जो क्या कहते हैं अपना फील्डर्स हैं, इनकी जबानें जिस तरह बाहर पड़ी हुई थी। हालांकि हमने पिछले हफ्ते टेस्ट क्रिकेट में भी देखा, और उस दिन भी यही अफसोस हो रहा था कि ठीक है, हम इस बात को मानते भी हैं, इस बात की रिस्पेक्ट भी करते हैं कि यस, अफगानिस्तान इतनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलता, लेकिन वनडे क्रिकेट तो अच्छी खासी खेलता है। और यहाँ भी जो फिटनेस लेवल्स हैं उसके ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। क्या वो जो शॉर्ट टर्म ग्लोरी मिली थी, जो ग्लोरी आपको 2024 और 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप में दिखी थी, क्या वो शॉर्ट लिव्ड है? क्या उस ग्लोरी को मल्टीप्लायर इफेक्ट लग सकेगा? क्योंकि डाउनवर्ड ट्रेंड नजर आना शुरू हो गया अफगानिस्तान की क्रिकेट के अंदर। बहुत ही बुरी हुई है अफगानिस्तान के साथ, बहुत ही बुरी हुई है यार। मतलब कि पहला है
पेल दिया रगड़ टक्कर के। जो अफगानिस्तान अपनी बॉलिंग के लिए फेमस थी, उस बॉलिंग को 400 मार दिया। हालांकि अभी मैं समझता हूँ भारतीय टीम 360 के ऊपर 2 आउट थे और 401 पे पूरी टीम आउट होगी। यहाँ पे इंडिया ने बड़ी गंदी बैटिंग की है एंड के ऊपर। ये सारे 400 आ जाना चाहिए था, लेकिन स्टिल 400 तो आया है ना। 400 क्रिकेट के अंदर मारना, ओडीआई के अंदर मारना कोई आसान बात थोड़ी है, बड़ा मुश्किल से होता है और वो उन्होंने करके दिखा दिया। शुभमन गिल विराट कोहली की जगह पे खेल रहा है 1 डाउन के ऊपर। गिल कोहली की जगह पे खेल रहा है और गिल की परफॉर्मेंस आप देख लें। ये एक तो अच्छी बात भी है, दूसरी खतरनाक बात भी है कि ये ना हो जाए गंभीर का दिमाग घूमे और वो कह दे सॉरी विराट, हमारी टीम सेट हो चुकी हुई है, अब हम आपको 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खिला सकते। आपको देखना चाहिए कि ये लड़के परफॉर्म कर रहे हैं। देखो गिल ने 1 डाउन के ऊपर 150 मारा है। ये वाला काम ना हो जाए, इसकी टेंशन है। बाकी जो शुभमन गिल खेला है बड़ा बेहतरीन खेला है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा। और मुझे तो दुख इस चीज का है, ये जो बंदा था ना शुभमन गिल, ये जब 150 करता नहीं 200 भी कर जाता होता और इसके बाद ओवर से ये अफसोस कर रहा होगा कि यार मैं क्यों आउट हो गया, मुझे 200 मारना चाहिए था। लेकिन गर्मी बड़ी थी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि भाई साहब ईशान किशन जहां तक देखिए, इस लड़के ने 200 ओडीआई के अंदर ही मारा था। बांग्लादेश के अगेंस्ट ने 200 मारा, उसके बाद से ये गायब ही हो गया। बड़ा अरसा गायब रहा, इंडियन टीम से कमबैक हुआ, टीम के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई T20 वर्ल्ड कप के अंदर। और फिर जिसको कहते हैं ना, अभी ओडीआई के अंदर आया तो ओडीआई के अंदर भी 100 मार दिया, 125 उसने मार दिया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके गया है। तो यहाँ पे तारीफ बनती है। गिल ने तो अच्छा खेला ही खेला, ईशान किशन भी बड़ा अच्छा खेल के गया है, नंबर 4 की पोजीशन के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का क्रिक रिएक्शन में एक और न्यू वीडियो के साथ। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा जैसे कि इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच कैसे ही T50 यानी वनडे ओडीआई खेला जा रहा है, जिसमें सुमन गिल और ईशान किशन की क्या ही बेहतरीन पार्टनरशिप, अच्छी और एक ख़तरनाक पार्टनरशिप कह सकते हो आप इसे। क्योंकि वहीं सुमन गिल ने जहाँ 150 प्लस स्कोर किए और ईशान किशन ने भी 100 प्लस स्कोर किए और साथ देते देते उन लोगों ने 400 रन का टारगेट सेट कर दिया, जो कि ओडीआई में एक बहुत ही बड़ा टारगेट होता है। और इस टारगेट को चेस करने में अफ़गान की टीम कैसे लड़खड़ाई है वो तो आप लोगों ने देखा ही है। और इस इतने बड़े टारगेट को चेस करने के लिए अफ़गानिस्तान को पूरे अपने 10 विकेट्स देने पड़े और फिर भी वो 200 प्लस ही रन बना पाई, उसने 300 क्रॉस भी नहीं किया। और इसी मैच में आप लोगों ने देखा कि कैसे सबसे तगड़ी बैटिंग हम लोगों को शुभमन गिल प्रिंस की देखने को मिली और उसके साथ ईशान किशन ने भी काफ़ी शानदार इनिंग खेली। और जहां बाबर आजम का कंपैरिजन विराट कोहली से किया जा रहा था और तनवीर अहमद के द्वारा, तो वहीं पर आप लोग देख सकते हैं कि कैसे शुभमन गिल ने ही विराट कोहली की जगह अपना कंपैरिजन बेस बना लिया है और तनवीर अहमद को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि मैं प्रिंस हूँ और मैं बाबर आजम से बेटर क्लासिकल बैटर हूँ और तुम विराट कोहली की बात मत ही करो क्योंकि वो तो किंग है क्रिकेट का। तुम मुझे देखो अभी, और मैं ही हूँ इस बाबर आजम का असली और ख़तरनाक वाला पापा। और ऐसा देखने के बाद ख़तरनाक रिएक्शन मीडिया का क्या रहा आप लोगों ने देख ही लिया। और मैं ऐसी ही वीडियोस बनाते रहता हूँ और काफ़ी शानदार रिएक्शन आपके लिए लाता रहता हूँ। लेकिन जो मैच का हालो खबर हम लोग बताएं तो कितनी ख़तरनाक इनिंग खेली है हमारे इंडियन के प्लेयरों ने। और वहीं अफ़गानिस्तान जो कि बॉलिंग लाइनअप की अटैकिंग बॉलिंग के लिए नंबर 2 पे मानी जाती है इंडिया इस एशिया में, वहीं कितनी ख़तरनाक तरीके से वहाँ के बॉलर पिटे हैं। और अफ़गानिस्तान अब मुँह दिखाने लायक नहीं बचा है क्योंकि इतनी ख़तरनाक पिटाई के बाद अब अफ़गानिस्तान कैसे ही अपना मुँह दिखाए। जो कि उनकी मेन टीम थी उसे इंडिया की C टीम जेड टीम कह सकते हो आप लोग, उसने हरा दिया है। लेकिन इसमें रोहित शर्मा एक सीनियर प्लेयर थे जिन्होंने 48 रन की एक अच्छी पारी खेली। और इसके बाद अगर वो नहीं चलते तो उनको जहाँ तक ये लोग लात मार के बाहर भी निकाल सकते थे। और मिलता हूँ ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हैव अ नाइस डे।